अरे नीलम, कहाँ गई? अरे भाई, खाना दोगी या नहीं कि ऐसे ही भूखे सोना पड़ेगा? ला रही हूँ राजीव। अरे बाबा, मैं भी इंसान हूँ ना, समय तो लगता ही है। पहले चाय बनाई, सबको चाय दिया, सब्जी बनाई, आटा साना। अब भगवान का भोग लगाकर ही ना तुम्हें खाना दूंगी। बस 2 मिनट देर ना हो जाए कि तुम भी ना सर पे चढ़ जाते हो। अरे नीलम, घर में काम ही क्या है? 2 टाइम का खाना, वो भी तुमसे टाइम से नहीं हो पाता। अच्छा बेटा, बस घर के काम में सिर्फ 2 टाइम का खाना ही आता है। और नहीं तो क्या मम्मी, मैं दिन भर का थका हारा घर आता हूँ, ऑफिस की चिक चिक, बॉस के ताने, और घर पर आओ तो नीलम का ड्रामा, और रात में भी वही चिक चिक। और अभी देख लो माँ, अभी इसी के कारण मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा ना। फिर ऑफिस पहुंचकर बॉस की चिक चिक और ताने कौन सुनेगा? मैं सुनूंगा ना। तो बिल्कुल सही कह रहा है बेटा राजीव। ऑफिस के काम में कितनी मेहनत है, ये भला ये नीलम क्यों समझे। नीलम कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सुन लेती है। आज मम्मी जी को पता नहीं क्या हो रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं, फिर भी मम्मी जी उन्हीं का साथ दे रही हैं। इस दुनिया में मैं ही एक पागल हूँ जो अपनी सास को माँ समझ बैठी। अब उसी रात राजीव ऑफिस से जल्दी लौट आता है, फिर खाने की टेबल पर। नीलम, ये क्या है? रोज रोज वही भिंडी रोटी, और कुछ नहीं बन सकता क्या इस घर में? टमाटर की चटनी खा लो ना फिर, 200 रुपए की। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और फिर भी तुम्हें ड्रामा करना है। अरे एक जगह तुम ऑफिस की जगह रसोई संभालो, तब समझ में आएगा आटे दाल का भाव। हाँ नीलम, क्योंकि तुम्हें तो कोई ऑफिस में रखेगा ही नहीं ना। मैं तो ऑफिस भी संभाल लूं और रसोई भी, और वो भी तुमसे बेहतर। इन दोनों के बीच की चिकचिक तो बढ़ती ही जा रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। राजीव, ठीक है बेटा। बहू, एक काम कर, तू रसोई का काम ही छोड़ दे। अब ऐसा खाना खाकर ही क्या फायदा, क्यों राजीव? वही तो मम्मी, अब ये ऑफिस जाकर दिखाए तब मैं मानूं कि ये भी कुछ कर सकती है। तो ठीक है, अब घर में कुक ढूंढ लीजिए राजीव जी, क्योंकि कल से ही मैं ऑफिस जाने वाली हूँ। एमबीए हूँ, कोई अनपढ़ गंवार नहीं। इस घर के चूल्हे चौके के लिए मैंने अपना बहुत कैरियर लॉस कर लिया, पर अब और नहीं, अब कुक से ही करना ये फरमाइश। अब नीलम ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो इंटरव्यू क्लियर करके अपने पति की जूनियर एम्प्लॉय बन जाती है। देख लिया तुम्हारा पोजीशन और मेरा पोजीशन। ऑफिस संभालेंगी मैडम जी। वो तो देख ही लूंगी मैं राजीव, अभी अभी तो मैंने ज्वाइन किया है। बस अब उंगलियों पे दिन गिनो तुम। अब नीलम ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाल रही थी। फिर कुछ दिनों बाद ऑफिस के प्रोजेक्ट में राजीव नीलम को लीड करता है। सुन लो गाइस, अगर एक भी डिटेल मिस हुई तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा सकता है। हमें ये करना ही होगा। यस सर। बस 2 दिन के अंदर तुम सब अपने प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करो, और जिसका भी बेस्ट वर्क होगा वो बॉस तक पास ऑन होगा। अब रात में ऑफिस का काम निपटाकर दोनों पति पत्नी ऑफिस से घर पहुंचते हैं। अब मुझे बहुत भूख लगी है यार। नीलम, जल्दी से कुछ बना दो। मैं क्यों बनाऊं, मैं भी तो थकी हूँ, तुम्हारे साथ साथ ऑफिस से आई हूँ और कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अब बोलो, तुम भूल गए क्या? तुम्ही ने कहा था कि तुम किचन और ऑफिस दोनों संभाल सकते हो, वो भी मुझसे अच्छा। तो अब करो, वरना कोई कुक ढूंढ कर ले आओ। और तुम मेरी फिक्र मत करना बेटा, मेरा क्या, मैं तो दूध पीकर सो जाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, दूध पीकर क्यों सो जाओगी? तुम्हारी बहू न सही, बेटा तो लायक है। अब मैं ही कुछ बनाता हूँ। अब राजीव रसोई में जाता है और आटा निकालता है। अब इसे कूदते कैसे हैं? ओहो, यूट्यूब पर देखता हूँ।
अब यूट्यूब पर देख देख कर राजीव जैसे तैसे आटा तो गूंथ लेता है, पर अब रोटी कैसे बेले। आटा गूंथने में ही आधे घंटे लग गए और ये रोटी है कि गोल ही नहीं हो रही। अरे सब्जी कब बनेगी? तभी हॉल से शकुंतला उसे आवाज लगाती है। अरे बेटा, आज खाना वाना मिलेगा या नहीं कि ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ेगा? बस 2 मिनट मम्मी। एक काम करता हूँ, जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनी है मम्मी को अचार के साथ परस देता हूँ। अब राजीव एक जली हुई रोटी और एक आधी कच्ची रोटी अपनी माँ के आगे परोस देता है। मेरा खाना आपको खराब लगता था, लेकिन कम से कम मैं सब्जी तो बना ही लेती थी। क्यों मम्मी जी? बुरा मत मानना बेटा, इसे है ना तू ही खा ले, मैं सोने चली अब। बहुत नींद आ रही है। अब भूख से तड़पता हुआ राजीव अपनी बनाई हुई अचार रोटी को खाने बैठता है। ये तो रोटी रबड़ जैसी हो गई। खैर जो भी है खा लेता हूँ, वरना भूखा सोना पड़ेगा। अगले ही दिन राजीव कुक ढूंढना शुरू करता है और रीता को घर ले आता है। ये रीता है मम्मी, ये हमारी कुक है। अब ये रसोई संभालेगी, जो मन करे वो बनवा लेना। भगवान झूठ न बुलवाए माता जी, आज तक मेरे खाने की बुराई किसी ने नहीं की। सब्जी काट के तो रीता जी हमारा टिफिन भी बना दो, सब्जी काट के। दोनों अपना टिफिन लेके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब नीलम अपना प्रोजेक्ट राजीव को देती है। ये क्या? ये कोई प्रोजेक्ट है? तुम्हें रखा किसने काम पर? राधिका, तुम अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। यस सर। ये हुई ना बात। बहुत अच्छे, ये होता है काम। अब इसे ही मैं बॉस को दूंगा और तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब राजीव अपने बॉस के पास जाए उससे पहले ही उसका बॉस उसके पास आ जाता है। तो हो गया काम राजीव जी, अब जल्दी से मुझे फाइल दिखाओ। अब राजीव हड़बड़ाहट में राधिका की जगह नीलम की फाइल दिखा देता है। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। नीलम, तुम्हें ऑफिस में आए हफ्ते भर भी नहीं हुए और इतना अच्छा काम। आज से तुम राजीव की जूनियर नहीं सीनियर हो और तुम्हारा एक पर्सनल कैबिन होगा। तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। क्या सर? नीलम ने सॉरी सर, मैंने आपको गलत फाइल दे दी। अच्छा, तो तुम इतने अच्छे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे थे? तुम अपनी वाइफ को ही बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हो राजीव? अरे तुम्हें खुद पर काम करने की जरूरत है। अब अपने बॉस की बातें सुनकर राजीव का सिर शर्म से झुक जाता है। तभी ऑफिस का लंच टाइम होता है। सभी बैठकर आराम से लंच करते हैं और नीलम तो बढ़िया से लंच खा लेती है, पर राजीव जैसे ही टिफिन खोलकर बैठता है। कैसी आधी कच्ची और आधी पक्की रोटी है और इतनी मोटी, और सब्जी में इतना तेल। और इससे अच्छा खाना तो हमारी नीलम ही बना लेती थी। ये तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। अब राजीव बिना खाए ही टिफिन बंद कर देता है। क्या हुआ राजीव, तुमने लंच नहीं किया? अरे ये लंच है? इतना खराब खाना खाएगा ही कौन? पर रीता को तो तुम ही घर पे लेकर आए थे ना? अब राजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब रात के वक्त रीता, रीता। अरे तेरी रीता तो पहले दिन ही गायब हो गई, 15 दिन की छुट्टी लेकर गई है। अरे घर की लक्ष्मी को 10 बातें सुनाना बड़ा आसान होता है बेटा। कैसा खाना बना दिया, कितनी देर से बनाया, और ये क्या बनाया है रोज रोज वही। ये सब ना सिर्फ घर की औरतों को ही बोला जा सकता है। अब तूने एक दिन कुक लाई और देख लिया ना, अब तुम ही संभालो किचन राजीव। बहू तो ऑफिस संभाल रही है ना। अब अपनी सास को अपना पक्ष लेता देख नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
मम्मी जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। अरे बेटी, रहने दे। मैं जानती हूँ, मैंने जानबूझकर अपने बेटे राजीव का साथ दिया ताकि वो तुझे ताने दे, व्यंग कसे, जिससे तू गुस्सा होके ऑफिस ज्वाइन कर ले और इसी बहाने इस नालायक को एहसास हो जाए कि बीवी कितनी लायकदार है। क्योंकि ये हमेशा बोलता है ना कि तुम औरतें घर पे करती ही क्या हो, घर का काम ही क्या है, बस 2 वक्त का खाना ही तो बनाना है। अब इसे खुद पता चल गया होगा कि घर संभालना भी मामूली बात नहीं है। अरे नालायक तो मेरा बेटा है, जिसे ये सब समझ ही नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मैं समझ गया हूँ कि घर संभालना इतना आसान नहीं है, जबकि नीलम ने तो दोनों संभाल रखा है, ऑफिस और घर, वो भी बहुत अच्छे से। मैं तो बस एक ही काम को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। मम्मी, अब मुझे भी ना किचन का काम सिखा दीजिए। मैं और रीता साथ साथ ऑफिस का भी काम संभालेंगे और किचन का भी। आई एम रियली सॉरी नीलम। अब सासू माँ की तरकीब काम आ जाती है और उस दिन के बाद उनके घर में आपसी कोई मतभेद नहीं होता।